नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल, कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर। आज बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का सीरीज में हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको एज ए सिविल इंजीनियर किसी भी इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा M5 से लेके 7.5, M10, M15, M20, M25 का रेशियो। हम लोग जब मिक्स डिज़ाइन करते हैं तब M25 के ऊपर जब कोई कंक्रीट का स्टेन जाता है तब हम लोग मिक्स डिज़ाइन करके निकालते हैं। बट M5 से लेके M25 तक हम लोग का जो रेशियो होता है सैंड, सीमेंट एंड एग्रीगेट का, वो आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत इंटरव्यू क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो ये जो रेशियो है सबसे पहले रहता है सैंड सीमेंट, नेक्स्ट रहता है सैंड, इसके बाद रहता है एग्रीगेट। ठीक है, तो ये तीनों का प्रोपोर्शन होता है। M5 का होता है क्या, 1:5:10। फिर होता है M17 का 1:4:8। नेक्स्ट होता है M10 का 1:3:6। उसके बाद रहता है M15 1:2:4। नेक्स्ट रहता है M20 1:1.5:3। ओके, और M25 लास्ट में 1:1:2। तो ये जो प्रोपोर्शन है जरूर याद रखिएगा। और हम लोग जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जब कास्टिंग करते हैं, चाहे कॉलम हो, फुटिंग हो या फिर स्लैब हो, बीम हो, तो हम लोग मैक्सिमम रेजिडेंशियल बिल्डिंग में M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं। जब हम लोग प्रैक्टिकल फील्ड में काम करते हैं तो 1.5 जो है इसको हम लोग 2 बना लेते हैं। तो इसका एक्चुअली रेशियो आता है 1:2:3। एक्चुअली प्रैक्टिकल फील्ड में यूज होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट ये होगा 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट ये होगा 600 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपायरी डेट ऑफ सीमेंट। सीमेंट का एक्सपायरी डेट कितना होता है? एक्सपायरी डेट ऑफ सीमेंट ये होता है 90 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट इक्वल टू कितना बैग ऑफ सीमेंट होता है? 28.8 बैग सीमेंट। तो 1 मीटर क्यूब सीमेंट इक्वल टू 28.8 बैग सीमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इसका आंसर 2 होगा। अगर तो इसका है 2200-2500 kg/m3। अगर कंक्रीट लाइट वेट है, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट अगर लाइट वेट है कंक्रीट, तो ये थोड़ा चेंज हो जाता है। ये होता है 1500-1800 kg/m3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग जब सीमेंट का स्ट्रेंथ चेक करते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ये कंक्रीट नहीं, सिर्फ सीमेंट का सीमेंट का स्ट्रेंथ हम लोग चेक करते हैं, तो जो क्यूब लेते हैं उस क्यूब का डायमेंशन कितना होता है? तो सीमेंट के लिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए जो क्यूब होता है, इस क्यूब का डायमेंशन कितना होता है? ये होता है 70.6 mm, हाइट भी होता है 70.6 mm एंड ये जो ब्रेथ है ये भी होता है 70.6 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम डेज ऑफ क्यूरिंग पीरियड 7 डेज। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम लोग स्लैब कास्टिंग करते हैं, बीम कास्टिंग करते हैं एंड कॉलम कास्टिंग करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर साइड में, नीचे
इसमें भी जो शटरिंग करते हैं वो शटरिंग हम लोग कितना देर तक रख सकते हैं या फिर कितना दिन बाद हम उसको खोल सकते हैं। तो अगर वर्टिकल पोर्शन है, मान लीजिए कोई शटरिंग जैसे कि कॉलम का इस तरह का वर्टिकल है, इस तरह का वर्टिकल है, ठीक है, बीम में भी ये जो वर्टिकल पोर्शन है इसमें भी वर्टिकल पोर्शन है, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल पोर्शन है इसको हम लोग 16 to 25 4 आवर्स के अंदर अंदर इसको निकाल सकते हैं। और बॉटम वाला जो है, चाहे स्लैब हो चाहे बीम हो, ठीक है, इसके नीचे जो शटरिंग होता है, ठीक है, इसको हम लोग कितना दिन में खोल सकते हैं? 3 डेज के अंदर अंदर, 3 डेज के बाद हम इसको खोल सकते हैं। सॉरी, अगर स्लैब है तो हम लोग 3 डेज के अंदर खोल सकते हैं। और ये जो बीम है, बीम का नीचे का जो सॉफिट, इसको कहा जाता है सॉफिट, ठीक है, इसको हम लोग 7 डेज के बाद खोल सकते हैं। तो ये तो क्या शटरिंग। अभी ये जो प्रॉप लगता है, नीचे ऐसा प्रॉप लगता है, प्रॉप लगा के तो हम लोग शटरिंग करते हैं। बीम के नीचे भी इस तरह का प्रॉप देते हैं हम लोग, इस तरह का प्रॉप देते हैं, प्रॉप देके हम लोग इसका शटरिंग करते हैं। तो ये प्रॉप को हटाने का भी टाइम होता है। तो अगर स्लैब 4.5 मीटर अप टू 4.5 मीटर का इसका लेंथ है, ठीक है, तो इसके नीचे का जो प्रॉप है इसको हम लोग हटा सकते हैं कितना दिन में? 7 डेज के बाद हटा सकते हैं। ओके। और अगर बीम है और अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा हो गया इसका, ये अगर ग्रेटर देन 4.5 मीटर है, स्लैब का ये जो स्पैन है ये 4.5 मीटर से ज़्यादा है, तो 14 डेज बाद हम इसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बीम। बीम भी सेम, अगर 4.5 मीटर तक है इसका स्पैन, ठीक है, तो हम लोग इसको 14 डेज बाद निकाल सकते हैं। इसका नीचे का जो वर्टिकल जो प्रॉप है उसको हटा सकते हैं। अगर 6 मीटर इसका अगर बीम का लेंथ है तो 14 डेज बाद हम लोग इसको हटा सकते हैं। अगर 16 मीटर से ज़्यादा हो गया तो इसको हटाने के लिए हम लोगों को प्रॉप हटाने के लिए 21 डेज देना पड़ेगा। 21 डेज के बाद हम लोग इसको हटा सकते हैं अगर ग्रेटर देन 6 मीटर इसका स्पैन लेंथ हो गया तो, ठीक है। ये बीम एंड आर्च के लिए भी है, ठीक है, आर्च दोनों के लिए भी सेम कंडीशन है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, तो बहुत जगह पे पूछा जाता है। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो यही मेन कुछ क्वेश्चन था जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आता है, जो हर एक सिविल इंजीनियर को जानना चाहिए। इसके बाद भी और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, आप जितना डीप में जाना चाहते हैं डीप में जा सकते हैं, बट बेसिक जो हम डिस्कस किए हैं ये आपको हर जगह पे काम आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग चर्चा करेंगे साइट इंजीनियरिंग के बारे में, क्या क्या बेसिक नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए